रविवार को दिनकर भवन परिसर बेगूसराय में सुरभि द्वारा आयोजित अभिनय कार्यशाला की प्रस्तुति मुक्तक नाटक का मंचन किया गया। नाटक विभिन्न रचनाकारों की रचना को मिलाकर प्रस्तुत किया गया था। नाटक की परिकल्पना व निर्देशन हरीश हरिओध ने किया। नाटक के पात्र अमरेश कुमार, आभा कुमारी, चंदन कुमार सोनू, अनिकेत वर्मा, मनीष राज, गोपाल झा, अमरेश कुमार, प्रणय कुमार थे। नाटक में राष्ट्र नाट्य विद्यालय के प्रवीण गुंजन, जसम के दीपक सिन्हा ने अपनी प्रस्तुति दी। अब दुनिया 4 बड़े सरताज हो गए। इनके नौकर चील, गरुड़ और बाज हो गए। हंस, मोर, चातक, गौरैया किस गिनती में हाथ बांध खड़े हो गए। सब बिंदी हुक्म हुआ। चातक वंशी रटना लगाए। पिहू 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 करना छोड़े। काम 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 गाए। बीस तरह के काम देगा इनको। खाना पीना, माल उड़ाना छुटवाइए। भैया कौवों की ऐसी बनाई, पांचों उंगली घी में। बस बड़े बड़े मंसूबे आए उनके जी में। उठने तक का नियम बदलकर ऐसे ढाले उड़ने वाले रह गए सिर्फ बैठे ढाले। उसके बाद दिनकर भवन में एक नाटक खेला गया। कोरोना के कारण तो सारा चीज़ बंद था बहुत दिन के बाद। कैसे देख रहे हैं फिर से एक नई शुरुआत को? नाटक फिर से रंगमंच बेगूसराय में शुरू हुआ है, कैसे देख रहे हैं और किस तरह का ये नाटक था, क्या संदेश था? देखिए, ये जो नाटक था, ये नाटक भिन्न भिन्न कवियों की कविताओं पर आधारित नाटक था, कोलाज था। और ख़ास करके भिखारी ठाकुर जो भोजपुर के शेक्सपियर कहे जाते हैं, तो उनकी याद में ये नाटक किया गया था। इसमें कि उनकी कुछ जो रचनाएँ हैं उसका गायन में उसका हुआ, पाठ हुआ, गायन भी किया गया। उसके साथ साथ इम्प्रोवाइज़ था। इस इम्प्रोवाइज़ के तहत ये बताया गया था कि किस तरीके से लोग अपनी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए छटपटाहट महसूस कर रहे हैं, और वो मुक्तक के माध्यम से हुआ। उसमें भवानी प्रसाद मिश्र की कविता थी, मुक्तिबोध की कविता, आगे बढ़ाने वाले जो कवि हैं धूमिल, उनकी कविता थी, दिनकर की कविता थी, रश्मिरथी का कुछ अंश था। इस सारी कविताओं को लेकर एक कोलाज तैयार किया गया, तो वो एक नाटक के रूप में सामने आता है। लेकिन जो आज की प्रस्तुति थी उसमें एक छटपटाहट थी, व्यवस्था के खिलाफ एक छटपटाहट थी कि किस तरीके से वो मानव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसमें उसके संघर्ष की जो लड़ाई है उसको ये दिखाया गया था, जो बहुत अच्छा लगा। शुक्रवार को एआईएसएफ छात्र संगठन के नेता सजग सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। रविवार को साईं रसोई टीम की तरफ से सजग सिंह की याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा के बाद साईं रसोई टीम द्वारा गरीब, लाचार और ज़रूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया गया। सबसे पहले साईं रसोई की टीम के द्वारा सजग सिंह के तैल चित्र पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बाद में भोजन वितरण का कार्य किया गया। साईं रसोई के संस्थापक अमित जायसवाल ने बताया कि सजग एक सामाजिक नेता थे और साईं रसोई को लगातार उन्होंने बढ़ावा देने का काम किया। अमित ने शहर में एक ट्रॉमा सेंटर बनाने की भी मांग की। बेगूसराय के एक छात्र नेता सजग सिंह, जिनकी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, आप लोग से भी जुड़े हुए थे, साईं रसोई से भी उनका संबंध रहा है। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। उनके श्रद्धांजलि सभा में आप लोग किस तरह मना रहे हैं और साईं रसोई की तरफ से क्या कुछ विशेष किया जा रहा है? सजग छात्र नेता तो जरूर था, उससे पहले हमारा मित्र था। जब बचपन में हम सब नवयुग स्कूल में साथ पढ़ा करते थे और साथ बड़े हुए हैं, चाहे वो नवयुग स्कूल में पढ़ना हो या फिर कोचिंग में जाके पढ़ना हो, तो साथ पढ़े और साथ बड़े हुए। लेकिन आज
बहुत प्रकार के कार्यों की वजह से वो अपने कार्य में बिजी और हम अपने कार्य में बिजी रहने लगे। लेकिन हम लोग की जब भी मुलाकात होती थी एक जो दोस्ताना व्यवहार होता है वो हमेशा वही रहता था। रसोई के शुरुआती दिनों में भी जब हमने इसे स्टार्ट किया था तो मेरा मित्र आया था, रसोई में शामिल हुआ था और हादसे से एक दिन पहले भी हमसे मिला था। हमने उसे कहा कि दोस्त रसोई में नहीं आते हो, आना चाहिए, बुरा थोड़ा व्यस्त रहते हैं लेकिन जरूर आएंगे। वो हमसे वादा करके गया लेकिन वो वादा शायद अब पूरा ना हो सके क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं रहा, जिसका हम लोगों को बहुत गम है। क्योंकि हम लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा दोस्त इस तरह से हम लोग को छोड़ करके हमारे बीच से चला जाएगा। तो हम लोग तो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी हमसे जो बन पड़ा तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज साईं की रसोई का भोजन आज हमारे मित्र सजग के नाम और आज का श्रद्धांजलि सभा छोटा सा हम लोगों ने किया, उसे पुष्पांजलि अर्पित किया सजग को और ईश्वर से प्रार्थना किया कि वो जहाँ रहे मेरा दोस्त हमारे बीच नहीं है, उसका परिवार खुश रहे, यही कामना। जैसा कि बेगूसराय में जितने भी विधायक लोग हैं, हम हालांकि राजनीतिक में ज़्यादा जाते नहीं हैं लेकिन आपने पूछा मैं बताता हूँ, जिनकी सत्ता रही है उसमें बेगूसराय का दबदबा जरूर रहा है। तो जो भी लोग हैं यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं या सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि ट्रामा सेंटर हमारे बेगूसराय में जरूर होना चाहिए क्योंकि सबसे सर्वाधिक मृत्यु बेगूसराय में हर एक जगह सड़क दुर्घटना से ही होती है। अगर हर एक जिला में ट्रामा सेंटर रहे हो सकता है लोगों की जान बच जाए। क्योंकि मैं एक बात और बताना चाहूँगा, हमारे मित्र की जब घटना घटी थी तो आधा घंटा तक वो रोड पे तरफते रहा, किसी लोगों ने उसे छुआ भी नहीं, लोग वीडियो और फोटो बनाने में लगे हुए थे। तो ये भी चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारा पहला प्रयास ये होना चाहिए कि अगर कोई भी घायल अवस्था में मिल रहा है तो उसे बचाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि आज का कानून सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि लोग डरते हैं कि अगर हम उसे बचाएंगे तो हम पे केस हो जाएगा, हमें ही गवाही देनी पड़ेगी। तो इस सिस्टम में भी कुछ ऐसा बदलाव होना चाहिए जिससे कि लोग मदद करने की हमेशा आगे आए। और जहाँ तक बेगूसराय में ट्रामा सेंटर की बात है तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि जो भी यहाँ के राजनीतिक लोग हैं या बुद्धिजीवी लोग हैं सब मिल करके ट्रामा सेंटर बेगूसराय में खोले। नगर निगम द्वारा शहर में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अब अतिक्रमण मुख्य मार्ग के साथ साथ सहायक मार्गों में भी चलाया जा रहा है। अतिक्रमण अभियान कचहरी रोड, सब्जी बाजार और मुंगेरीगंज में भी चलाया गया। अभियान का नेतृत्व नगर आयुक्त अब्दुल हामिद और सदर एसडीओ संजीव चौधरी ने किया। ये जो है ये छोड़कर रोड का तो जमीन सर वहाँ तक है सर, सीधी तीन घाट पर रोडे में पड़ेगा सर। घर सर जो बना हुआ सब अपने जमीन पर बाउंड्री वाल सर करते हैं दिए हुए वही सर लगातार जैसे हम लोग शुरू किया था उसी तरह से चल रहा है। और जो भी परमानेंट या टेम्पररी कंस्ट्रक्शन लोगों ने किया है उसको हम लोग हटाएंगे, है ना। मेन रोड में सर देखा जा रहा है कि ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। तो क्या तोड़ा एक एक रोड हम लोग कवर कर रहे हैं और एक रोड में लगातार जो है कर रहे हैं 2-3 दिन कम से कम, ताकि लोगों का हैबिट हो जाए कि वो अतिक्रमण न करें। अभी हैबिट लोगों का नहीं पड़ रहा है। तो इसी तरह से हम लोग लगातार 2-3 दिन कर रहे हैं एक रोड में, ताकि उनको फाइन भी कर रहे हैं जो दोबारा लगा दे रहे हैं। इसी तरह से फाइन और औचक भी हम लोग करेंगे इसके बाद जब सारे रोड को कवर कर लिया जाए। इस तरह से हम लोग जो है जो पक्का कंस्ट्रक्शन लोग कर लिया है उनको भी नापी करके और उसको तोड़ेंगे और टेम्पररी है उसको। तो क्या जुर्माना भी वसूला जा रहा है? जुर्माना भी वसूल चल रहा है अभी तक किसी सफलता है कि लगातार शहर में चलाया जा रहा है और जो को भी अतिक्रमणकारी है उनको नोटिस दिया जा रहा है, जो अस्थायी अतिक्रमणकारी है, और नोटिस देकर के वो निर्धारित समय के अंदर यदि खाली नहीं करते हैं तो नगर निगम उसको तोड़ेगा और उससे कॉस्ट भी। सर देखा जाता है कि 1-2 दिन आप लोग करते हैं फिर उसी स्थिति बन जाती है। अभी लगातार चल रहा है और खास करके जो टेम्परेरी ठेला वाले हैं या इस तरह के जो रोड पर निकोटिंग कर रहे हैं उनके लिए जो नगर निगम का 300 से 500 रुपये का प्रावधान है फाइन का वो भी किया जा रहा है। और सर देखिए ऐसा है कि बहुत जगह बड़े बड़े मॉल या बड़े बड़े लोग ऐसे हैं वो भी बहुत दूर तक यदि अस्थायी स्ट्रक्चर है तो उनको नोटिस दे करके और सुनवाई करते हैं।